बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बात कर लेते हैं जी, 2 रोज पहले इस्लामाबाद में जो हुआ, एकदम से यालाबारी हुई, शदीद यालाबारी हुई और उसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोगों की बेचारों के घरों के शीशे टूट गए, लोगों की गाड़ियां टूट गई और बड़ी कीमती गाड़ियां थी लोगों की, जिनकी विंड स्क्रीन टूट गई, साइड मिरर टूट गए, डेंट पड़ गए, जो पेनोरामिक रूफ टॉप है उसका जो है वो बर्बाद हो गए। अब ऐसे में हुआ क्या, हम मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा होता है तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमने उन पे तनकीद भी करनी है, बात भी करनी है, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा। जैसे ही इस्लामाबाद के लोगों को अब वर्कशॉप्स की जरूरत पड़ी है, जैसे ही उनको जो गाड़ी की मुख्तलिफ चीजें हैं, मतलब जो भी टूट फूट हुआ है, शायद वो साइड मिरर है, वो बम्पर है, वो बैक स्क्रीन है, वो विंड स्क्रीन है, कुछ भी, जिस जिस बंदे की जो जो गाड़ी का नुकसान हुआ है, वर्कशॉप्स वाले जो मालिकान हैं, जो मुलाजमीन हैं, जिसके हाथ में भी जरा सा भी हुनर है या जिसके पास इस वक्त जरा से भी अथॉरिटी है, पावर है कि वो उन लोगों के काम आ सकता है या फिर उन बिजनेसमैन के, उन काम वालों की लोगों को जरूरत पड़ सकती है, वो तो सातवें आसमान पर चढ़ के बैठ गए हैं। वो तो दरख्त पे चढ़ के बैठ गए हैं कि अब हम तक पहुंचे कैसे कोई। यानी जो अगर किसी भी विंड स्क्रीन की जो प्राइस है वो पहले 1.5 लाख थी, 2 लाख थी, तो उसको 3 लाख तक पहुंचा दिया गया है। लोग बात ही नहीं सुन रहे। ऐसा नहीं है, ठीक है कि रश होगा इस वजह से नहीं सुन रहे, लेकिन कम से कम जो पहले कीमतें चल रही हैं उसके मुताबिक तो रखिए। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, हम लोग मुसलमान हैं। हमारा कोई त्योहार आता है, कोई मामला आता है, चाहे वो हमारे मुसलमानों के त्यौहार हो या फिर माइनॉरिटीज पाकिस्तान में बहुत सारी बस्ती हैं, चाहे उनके त्यौहार हो, हमने फौरन से पहले जिस चीज की जरूरत होती है, हमने अपना फर्ज समझा हुआ है कि हमने ना सिर्फ उसको महंगी कर देना है, बल्कि उसको मतलब इलीगली जो है वो उसको ब्लैक में भी फरोख्त होना शुरू हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ हमने उसकी मसनूई किल्लत भी शो करना शुरू कर देना होता है कि मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। अब इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। जो वर्कशॉप्स के मालिकान हैं उन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं चीजों की, और दूसरा लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा। चलें, टाइम की तो समझ आती है कि आपके पास टाइम कम होगा, एकदम से लोड बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो गया, लेकिन कम से कम जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो क्या मामला है। रमजानुल मुबारक होता है सारे साल, वही फ्रूट्स हैं, वही केले हैं, वही चीजें हैं, उनकी कीमतें मुनासिब रहती हैं। जैसे रमजानुल मुबारक आता है हम चीजें महंगी कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपने बहन भाइयों की इस मुश्किल वक्त में मदद करें, हम लोग सब यकजा हो जाए अपने तौर पर। अगर कोई डिस्काउंट लगा सकते हैं, कोई कीमतें कम कर सकते हैं, हम वो करें। हम लोग एकदम से सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं कि शख्स को मेरी जरूरत पड़ी तो फिर कम पड़ी क्यों। इतने कमजोर हो चुके हैं हम। और इस्लामाबाद में इस वक्त यही सूरत हाल है। जो बंदा अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए किसी वर्कशॉप वाले को कॉल कर रहा है या किसी को भी कॉल कर रहा है, यकीन जाने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, ऊपर से ये लोग बात सुनने को तैयार नहीं है, ऊपर से एक ब्लैक मेलिंग जो है वो अलग से शुरू हो गई है, क्योंकि अखलाकी तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। हाँ, जो हम जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं इसराइल की जानिब से गजा पर, उस पर बात भी करते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं लोग, उस पर जो है वो एहतजाज भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे फौरी तौर पे हाथ में है, क्योंकि वो इतना दूर है मामला कि हम बात कर सकते हैं जबान से, या फिर हम नफरत दिल में ले सकते हैं उनके लिए, या फिर इसको दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए खैर करे। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम अपने मुसलमान बहन भाई की इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते, जो हमारे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी हम फौरी तौर पे मदद कर सकते हैं, हम तो अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं कि हम उनकी भी मदद नहीं करें। और यकीन जानिए ये वही लोग हैं जो बढ़ चढ़कर जुल्म है, मुजालिम है, उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब इनसे किसी को जरूरत पड़ती है तो ये लोग मुकम्मल तौर पर ऐसे हो जाते हैं जैसे ये तो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। तो अखलाकी तौर पे मेरे ख्याल है कि हम लोगों को अब जाग जाना चाहिए, थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में चाहे जिस बंदे के पास जितनी मर्जी महंगी गाड़ी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त जो है वो उसकी जेब या उसका बिजनेस या उसकी जॉब या उसका बैंक अकाउंट उसे इतनी इजाजत भी दे रहा है कि वो हर वक्त जितने मर्जी पैसे लगा ले। जो भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सबको पता है किसी वक्त कुछ हालात होते हैं, किसी वक्त कुछ होते हैं, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन होते हैं। तो ऐसा हरगिज मतलब नहीं है जो ये वर्कशॉप मालिकान, ये मुलाजमीन या फिर ये जिनके पास गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, उन लोगों के जहन में ये बसता है कि भाई इसके पास इतने लाख की या इतने करोड़ की गाड़ी है तो
اس کے پاس تو ہر وقت یہ 2 کروڑ جو ہے یہ جیب میں لے کے پھر رہا ہے، جتنے ہم مانگیں گے یہ دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہے بھی تو پھر جو آپ کا اخلاقی فرض ہے وہ آپ نے کب نبھانا ہے کہ آپ نے نہ 2 نمبری کرنی ہے، نہ آپ نے ناجائز منافع خوری کرنی ہے، اور پھر یہ ایک مدد ہے جو آپ کچھ نہ کر کے اپنے کام کے ذریعے بھی لوگوں کی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہ جی نہ، ہم نہیں کر سکتے۔ ادھر اسلام آباد میں طوفان اٹھا ہوا ہے، لوگ بیچارے رو رہے ہیں، لوگ بیچارے شکایت کر رہے ہیں کہ ایک تو اتنا نقصان ہو گیا ہے جو کہ جیب پہ بھاری پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ لوگ بات نہیں سن رہے۔ تو اس لیے پلیز خدا را، اگر آپ تک بھی میری ویڈیو پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کرے، کسی کی اگر تھوڑی سی بھی آپ کی وجہ سے مدد ہو سکتی ہے نا تو ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہی تھوڑی سی مدد آپ کے بہت سارے مسائل کو، آپ کے بہت سارے راستوں کو آسان کر دے۔ مجھے اپنی اجازت دینی ہے، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔